एक अध्यापक कक्षा ले रहे थे। कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं बहुत ध्यान से उनका लेक्चर सुन रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। सबके चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उन्हीं में एक छात्र था जो हमेशा चुपचाप रहता था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखों में जैसे कोई शून्यता थी। बाकी सभी छात्र जिस तरह कक्षा में भाग ले रहे थे वह वैसा नहीं था। अध्यापक ने पहले दिन ही उसे नोटिस किया था, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद पहला दिन है, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और उस छात्र का व्यवहार वैसा ही बना रहा। चुपचाप बैठा रहना, किसी से न मिलना, लेक्चर पर ध्यान न देना, ये सब उसकी आदत बन गई थी। आखिरकार एक दिन कक्षा के बाद अध्यापक ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अध्यापक ने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम हमेशा इतने गंभीर और चुप क्यों रहते हो? कक्षा में ध्यान नहीं देते, सवालों का जवाब भी नहीं देते, क्या हुआ? कोई समस्या है? छात्र थोड़ा हिचकिचाया और बोला, सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मैं हमेशा उन्हीं यादों में खोया रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ, किससे कहूँ? अध्यापक कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते हुए बोले, आज शाम को मेरे घर आ, थोड़ी मुलाकात होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। छात्र समय पर पहुँच गया। अध्यापक ने उसे बैठने को कहा और खुद रसोई में चले गए। कुछ देर बाद वे एक गिलास शरबत लेकर लौटे। उन्होंने छात्र के हाथ में गिलास दिया और कहा, लो थोड़ा शरबत पी लो। छात्र ने एक घूंट लिया और उसका चेहरा सिकुड़ गया। ज्यादा नमक के स्वाद से वह चौंक। अध्यापक मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ? शरबत अच्छा नहीं लग रहा? छात्र ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, शरबत बुरा नहीं है, बस नमक थोड़ा ज्यादा हो। अध्यापक बोले, अच्छा तो ये तो पीने लायक नहीं है, दो फेंक देता हूँ। उन्होंने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने कहा, नहीं सर, सिर्फ नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ा चीनी मिला दें तो ठीक हो। अध्यापक अब गंभीर हो गए, बोले, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। यह शरबत जैसे है वैसे ही हमारी जिंदगी भी होती है। जैसे शरबत में ज्यादा नमक पड़ गया, वैसे ही जिंदगी में भी कुछ कड़वे अनुभव आ जाते हैं। जैसे तुमने कहा कि थोड़ा चीनी मिला देने से स्वाद ठीक हो जाएगा, वैसे ही जिंदगी के अतीत की कड़वाहट को ठीक करने के लिए हमें उसमें कुछ मिठास मिलानी होगी। जैसे शरबत से नमक निकाला नहीं जा सकता, वैसे ही अतीत की पीड़ा मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन उस पीड़ा में अगर हम खुशियाँ, प्यार और सफलता की मिठास मिलाएं, तो जिंदगी जीने लायक बन जाती है। अगर तुम सिर्फ अतीत की कड़वाहट को याद करोगे तो जिंदगी हमेशा बेस्वाद ही रहेगी। लेकिन अगर तुम तय करो कि आज से मैं जिंदगी में मिठास लाऊंगा, अच्छे पल बनाऊंगा, सकारात्मक सोचूंगा, तो अतीत की कड़वाहट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह सुनकर छात्र कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, सर, मैं समझ गया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि नई शुरुआत करूँ। हम सभी की जिंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें याद करके दिल भर आता है। हम चाहते हैं कि वे यादें मिट जाएं, लेकिन जिंदगी की सच्चाई यह है, अतीत मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ वर्तमान को बदला जा सकता है। अगर हम आज कोशिश करें जिंदगी में कुछ नई खुशियाँ, प्यार और सकारात्मकता लाने की, तो धीरे धीरे वह अतीत का दर्द भविष्य की मिठास में घुल जाएगा। इसलिए जिंदगी के शरबत में चीनी तुम्हें खुद मिलानी होगी, क्योंकि जिंदगी जैसी भी हो, उसका स्वाद तुम्हारे ही हाथ में है।